स्वागत है आप सभी का आपके चैनल जीएसएम क्लासेस में। जैसा कि हम जो इससे पहले लेक्चर में दे चुका हूं, उस पर हमने देखा साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस मैंने स्टडी किया। हम लोगों ने सीखा कहां पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, सीखा, ठीक है, जान भी गए। अब हम सीधे जो मेन टॉपिक्स है, ये 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इंटर लेवल में ये बेस बनेगा, ठीक है। तो उस पे आप आज हम अध्ययन करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जब हमने इससे पिछली वाली जो लेक्चर दी थी, उसमें एक हमसे गलती मिस्टेक ये हो गई कि वहां पर मैंने ये बता दिया था क्लोरोप्लास्ट इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स एक्सेप्ट न्यूक्लियस, बट नॉट, ऐसा नहीं है। जो आपका प्लांट सेल में सबसे बड़ा जो सेल ऑर्गेनल्स होता है वो वैक्यूल्स होता है, रिक्तिका जिसको बोलते हैं। उसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स होता है कोशिकीय संरचना में, ठीक, वो आपका होता है क्या, आपका क्लोरोप्लास्ट है, ठीक। अब हम सीधे आते हैं, स्टडी करेंगे। हमने यहाँ पे डाल भी रखा है, क्लास 10th के लिए वीडियो है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। आज हम इस पर अध्ययन करेंगे। हम लोग जान चुके कि जो आपकी साइट्स है उसमें क्लोरोप्लास्ट का मैंने स्ट्रक्चर बनाया, उसमें ग्रेनम दिखाया, फिर कहां पे होता है ये भी मैं बता चुका हूं, ठीक है। तो आज हम सीधे देखते हैं। तो आपको सर्वप्रथम फर्स्ट ऑफ ऑल, आप तैयार है ना, फटाफट हम लोग अध्ययन करते हैं। बहुत ही कम समय में मैं आपको ये टॉपिक्स क्लियर कर देना चाहता हूं। आज मैं इसका फर्स्ट पार्ट दूंगा, सेकंड पार्ट बाद में दूंगा, क्योंकि इसके अंतर्गत दो स्टेप की मैकेनिज्म है, ठीक है। फर्स्ट जो लाइट और सेकंड डार्क, ठीक। तो हम बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज अ कॉम्प्लेक्स एंडोथर्मल एनाबॉलिक रिएक्शंस, यानी कि जो आपकी प्रकाश संश्लेषण है ये एक जटिल अंतःशोषण अपचय क्रिया है, ठीक। क्या है, अपचय क्रिया है। यहां एक शब्द आया एंडोथर्मल, क्या है, एंडोथर्मल। इसका मतलब होता है अंतःशोषी, मतलब कि जब ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी आपकी यूटिलाइज हो रही हो, एब्जॉर्ब हो रही हो, वो क्या कहलाएगी, एंडोथर्मल रिएक्शन कहलाएगी। तो आपकी फोटोसिंथेसिस कैसी है, एंडोथर्मल एनाबॉलिक रिएक्शंस है, डन, ठीक। अब जो ये रिएक्शन है, ये फोटोसिंथेसिस आर कंप्लीटेड इनटू 2 स्टेप्स, ऐसे कहिए, या द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कंप्लीटेड इनटू 2 स्टेप्स, ठीक। 2 स्टेप्स में क्या आता है, फर्स्ट आपका लाइट रिएक्शन आता है, फर्स्ट क्या आता है आपका लाइट रिएक्शंस, या इसी का दूसरा नाम हिल रिएक्शन भी है, ठीक। सेकंड जो आता है, इसका पार्ट सेकंड वाला, वो आपका क्या है, डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन है। इसी का दूसरा नाम जो है वो क्या है, ब्लैक मैन रिएक्शन। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, अप्रकाशिक अपक्रिया कहते हैं, और जो आपकी लाइट रिएक्शन है इसको प्रकाशिक अपक्रिया कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि नाम से ही क्लियर है, लाइट रिएक्शन, यानी ये रिएक्शन जो आपकी होती है वो लाइट के प्रेजेंस में होती है, और ये इनिशिएटिंग स्टेप्स होता है, शुरुआत का स्टेप, सबसे पहला स्टेप जो होता है प्रकाश संश्लेषण में, वो कौन सा होता है, आपका लाइट रिएक्शन होता है। ओके, डन, इतना क्लियर हुआ, ठीक। अब हम बात करते हैं कि फर्स्टली स्टडी दिस मैकेनिज्म या लाइट रिएक्शन फर्स्टली स्टडीड बाय रॉबर्ट हिल, सो इट इज आल्सो कॉल्ड हिल रिएक्शन। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हिल रिएक्शन कहते हैं। अब ये जो आपकी हिल रिएक्शन है या लाइट रिएक्शन है, ये होती कहां है, तो दिस रिएक्शन आर कंप्लीटेड into granum of chloroplast with the help of chlorophyll in presence of lights। यानी कि जो आपकी प्रकाशिक अपक्रिया है, ये जो पौधों की पत्तियां होती हैं उसके क्लोरोप्लास्ट के ग्रेनम में क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश की उपस्थिति में पूर्ण होती है। अब इस मैकेनिज्म में अगर देखा जाए तो मोस्टली 2 इवेंट्स होते हैं, इसमें केवल 2 इवेंट्स हैं। कितने हैं, 2 इवेंट्स हैं, 2 घटनाएं होती हैं। सबसे पहला होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, और सेकंड जो होता है, फर्स्ट इवेंट ये हो गया स्प्लिटिंग ऑफ H2O मॉलिक्यूल। यानी पहला क्या हुआ, लाइट एब्जॉर्ब होगा, और दूसरा इवेंट्स क्या है, H2O मॉलिक्यूल टूटता है, स्प्लिट होता है, ठीक। तो 2 इवेंट्स है। अब हम इस मैकेनिज्म को समझने के लिए जो आपकी लाइट अपक्रिया है, इसमें कुछ
स्टेप है, नियर अबाउट 3 या 4 स्टेप्स होंगे, उसको हम 1 बाय 1 करके सीखते हैं। ओके, चलिए इतना समझ में आया ना, क्लियर। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहां देखिए मैंने डायग्राम रफली में ड्रा कर रखा है। ये सन है और सन से क्या होती है, लाइट्स आती हैं इन द फॉर्म ऑफ रेज, और ये जो रेज होती हैं इसमें जो ट्रेवल करता है वो क्या होता है, वो फोटॉन्स के फॉर्म में होती है लाइट्स। वो पत्तियों पर जब पड़ती हैं तो जो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेनम के अंदर क्लोरोफिल होती है वो क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। क्या होती है, एक्टिव हो जाती है। और जैसे एक्टिव होगी, टोटल अभिक्रिया में क्या होगा, आपका जो एडीपी होगा वो एटीपी में कन्वर्ट होगा और इस फॉर्म में एनर्जी मिल जाती है। तो इसमें पहला स्टेप आपका क्या है कि जब लाइट्स की द सन रेज travel in the form of photons, travel in the form of photons on chlorophyll, then chlorophyll is active। ठीक, तो पहला है जब प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशित अभिक्रिया है, इसमें जो आपका प्रकाश है वो फोटॉन्स के फॉर्म में क्लोरोफिल के ऊपर पड़ता है, तो क्लोरोफिल क्या होती है, उसको एब्जॉर्ब करके एक्टिव फॉर्म में हो जाती है। तो हम यहां पे लिख देते हैं एक्टिव क्लोरोफॉर्म। एक्टिव क्लोरोफॉर्म नहीं, सॉरी क्लोरोफिल होगा ये, एक्टिव क्लोरोफिल। अब एक्टिव क्लोरोफिल कैसे बन रही है यहां देख लेते हैं हम। क्या हुआ, सनलाइट किससे पड़ रही है आपकी, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। तो ये क्या हो जाता है आपका, क्या बनेगा इससे, ये एक्टिव क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल एक्टिव आपकी हो गई। जैसे ही क्लोरोफिल ये एक्टिव होती है तो एक्टिव क्लोरोफिल क्या करती है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। ये सेकंड स्टेप है, एक्टिव क्लोरोफिल आपकी जो है ये क्या करेगी, प्लस H2O मॉलिक्यूल को तोड़ देता है, स्प्लिट कर देता है, तोड़ देगा। और तोड़ने के बाद ये क्या करेगा, इस H2O मॉलिक्यूल को जो तोड़ेगा, यहाँ पर बैलेंसी बराबर कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं, 4 H2O होते हैं, तो ये 4H प्लस आयन प्लस 4OH माइनस आयन में ये इसको तोड़ता है। ये स्टेप जो होता है इसको बोलते हैं फोटोलिसिस। क्या बोलते हैं, फोटोलिसिस। फोटोलिसिस नाम से ये, फोटो मतलब लाइट, लिसिस मतलब ब्रेक डाउन, तोड़ना। तो ये किसको लिसिस कर रहा है, H2O को। तो ये जो आपकी एक्टिव क्लोरोफिल है ये H2O मॉलिक्यूल्स को H प्लस आयन और 4OH आयंस में तोड़ती है। ठीक, अब तोड़ने के बाद जो ये 4OH आयन है, ये तीसरा स्टेप है आपका, 4OH आयन है। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रकाशिक अपघटन के द्वारा जो आपका 4OH, अब इसका देखिए इसमें होता क्या है, ये जो आपका 4OH माइनस आयन है ये क्या करेगा, आपस में क्रिया करके ये बनाएगा आपका 2H2O प्लस O2, जो कि आपके पत्तियों में जो स्टोमेटा होता है उस स्टोमेटा के थ्रू ये इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाती है, रंध्रों के थ्रू। ठीक, और रिलीज होने के बाद ये एटमॉस्फेयर में आपका जो इक्विलिब्रियम होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, इसी से मेंटेन रहता है। तो ये ऐसे बाई प्रोडक्ट के रूप में ये रिलीज हो जाता है एटमॉस्फेयर में। तो आपने क्या देखा कि सेकंड स्टेप में क्या देखा कि जो 4OH आयन है, ठीक, वो OH आयन है वो आपस में क्रिया करके H2O मॉलिक्यूल और O2 का फॉर्मेशन किया। अब देखिए क्या होता है अगला स्टेप। ठीक, अगला स्टेप कि जो प्रकाश अपघटन के द्वारा आपका 4H प्लस, ये थर्ड स्टेप है आपका, 4H प्लस आयन था, ये क्या करेगा, पहले से ही जो पौधे होते हैं उनके अंदर, उनके स्टोमेटा में कह सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट में कहते हैं, वहां पे क्या होता है कि NADP होते हैं, NADP होते हैं। NADP जो होते हैं आपके, ये क्या होते हैं, इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है कभी कभार, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, निकोटिनामाइड एडेनिन
डाइफॉस्फेट। डाइफॉस्फेट, तो इसको नोट कर लीजिएगा। NADP का फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट। क्योंकि ये क्या होते हैं, एक्सेप्टर होते हैं, ग्राही होते हैं, तुरंत ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये क्या करेगा कि आपका जो 4H आयन है, HN आयन है, हाइड्रोजन आयन है, इससे ये कंबाइन हो जाएगा और कंबाइन होके ये क्या करेगा, इसको रिड्यूस कर देगा, अपचेत कर देगा किसमें, 2NADPH2 में, इसमें तोड़ देगा। ठीक, तो ये भी एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इस दौरान जब ये होगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो रिलीज होंगे, क्योंकि यहाँ पे ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपके जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, मुफ्त होते हैं। ठीक, ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपके मुफ्त होते हैं, ये लास्ट स्टेप्स आपका है। ठीक, ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जब रिलीज होंगे तो ये होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका ADP है, ADP ठीक, प्लस ये फॉस्फेट, ठीक, क्या फॉस्फेट, ये इससे क्रिया करके क्या बनाता है, इसको जोड़ लेता है अपने साथ या क्रिया कर लेता है, तो उससे क्या बन जाता है, ATP। और इस प्रकार पौधों को एनर्जी मिल जाती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। इस स्टेप्स को क्या बोलते हैं, ये CBSE और बोर्ड में पूछ भी लेता है, फोटोफॉस्फोरिलेशन बोलते हैं। फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं या फास्फोराइलेशन भी कहते हैं इसको। फास्फोराइलेशन भी इसी का नाम है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ठीक, एक नंबर में फोटोलिसिस पूछ लेता है और कभी कभार फोटोफॉस्फोरिलेशन या फास्फोराइलेशन पूछ लेता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। मैं इसको फिर से आपको एक बार समझाई किए दे रहा हूं कि जो प्रकाश संश्लेषण है वो एक कॉम्प्लेक्स थर्मल एनाबॉलिक रिएक्शंस है। ठीक, इन प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस होती है उसको 2 स्टेप्स में वो कंप्लीट होती है। इसकी जो मैकेनिज्म है, पहला है लाइट रिएक्शंस और दूसरा आपका डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का ही नाम हिल रिएक्शन है। क्यों है, क्योंकि इसको सबसे पहले इसका जो अध्ययन किया था वो रॉबर्ट हिल नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसीलिए इसको हिल रिएक्शन भी कहते हैं। ये प्रकाश की उपस्थिति में होती है। कहाँ होती है, कैसे होती है, ये चीज देखते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण है, ठीक, वो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेनम में, ठीक, क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश की उपस्थिति में पूर्ण होता है। ठीक, अब इसके जो मैकेनिज्म है उसको हम समझने के लिए कुछ इसके स्टेप्स हैं। उस स्टेप्स को मैंने दे रखा है कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, सनलाइट इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स की आती है और वो जैसे ही क्लोरोफिल पे पड़ती है, क्लोरोफिल उसको एब्जॉर्ब करती है, तुरंत वो क्लोरोफिल एक्टिव हो जाती है, सक्रिय पर्णहीन हो जाती है। वो सक्रिय पर्णहीन क्या करती है कि आपका जो H2O मॉलिक्यूल होता है उसको स्प्लिट करता है H आयन और OH आयन में। ठीक, इस स्टेप्स को क्या बोलते हैं, फोटोलिसिस बोलते हैं, प्रकाश अपघटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश अपघटन कहते हैं हिंदी में। ठीक, फिर क्या होता है कि इसका जो OH आयन होता है ये आपस में क्रिया करके H2O और ऑक्सीजन बनाता है। ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट के रूप में एटमॉस्फेयर में स्टोमेटा के द्वारा रिलीज हो जाता है। फिर क्या होता है कि जो फर्स्ट स्टेप में जब H2O का डिसोसिएशन होता है, तो स्प्लिटिंग हुई थी, तो जो आपका H+ आयन था वो क्या करता है, जो ग्राही NADP होता है इस NADP को रिड्यूस कर देता है और किसमें उसको रिड्यूस कर देता है, 2NADPH2 में कर देता है। इस दौरान कुछ इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वो क्या करता है, मुक्त हुई जो आपकी एनर्जी है, ऊर्जा है, वो इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट का होता है। और फिर ये जो ADP पहले से ही उनके पौधे जो होते हैं उनके क्लोरोप्लास्ट में अवेलेबल होता है, इससे क्या करते हैं कि ये कंबाइन कर लेता है और कंबाइन करने के बाद आपके पास डाइफॉस्फेट, ADP का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, और इससे एक फॉस्फेट जब और अटैच हो जाएगा तो ये ATP में यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस स्टेप्स को क्या बोलते हैं, फोटोफॉस्फोरिलेशन बोलते हैं या फास्फोराइलेशन बोलते हैं। ये एक नंबर में पूछ लेता है, फोटोलिसिस और फोटोफॉस्फोरिलेशन, फास्फोराइलेशन। ठीक, तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, जैसा लगा होगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हम आपको इजी वे में और भी जो होगा इससे इजी वे में आपको आपकी तैयारी करवाएंगे, जिससे आप एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है, जैसा भी लगा आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके गाइस, ओके बाय, धन्यवाद, थैंक्स।